नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 28 जनवरी से होने वाले एक बहुत बड़े परिवर्तन के बारे में। 28 जनवरी 2025 यह एक बड़े परिवर्तन का दिन होगा, जिससे कि मीन राशि के जातकों के जीवन में एक बेहतरीन समय जो है इनके जीवन में आ जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। साढ़े साथी के इस दौर में यह एक बहुत ही शानदार शुभ समय होगा, जो कि आप कई मोर्चों पर कामयाबी प्राप्त कर पाएंगे। तो क्या है 28 जनवरी को, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। देखिए 28 जनवरी 2025 इस दिन शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। जैसा कि हम सभी को पता है, शुक्र इस समय कुंभ राशि में शनि देव के साथ युति बनाए हुए हैं। शुक्र शनि के परम मित्र माने जाते हैं। ऐसे में शनि के साथ युति बनाते हुए जो है धन लाभ के कई अवसर, अनेक अवसर जो जीवन में आपके खोलते जा रहे हैं। अभी तो शुक्र की जो युति है वो शनि के साथ है। 28 जनवरी से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि से निकलेंगे और मीन राशि में जाकर विराजमान हो जाएंगे। मीन राशि में जाकर मीन राशि में बैठे हुए राहु देव के साथ शुक्र जो है युति बनाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 28 जनवरी का ये जो परिवर्तन है पूरे 4 माह तक रहेगा। आने वाले पूरे 4 महीनों तक शुक्र जो है राहु के साथ ही विराजमान रहेंगे। आकस्मिक रूप से लाभ कराने वाले राहु, आकस्मिक रूप से हमें जीवन में परेशानी में डालने वाले राहु देव के साथ शुक्र की युति बनेगी। शुक्र की युति राहु के साथ होती है, ऐसे में बहुत सारे रास्ते जो है जीवन में जो बंद पड़े रहते हैं वो खुल जाते हैं। किस्मत के बंद तालों के द्वार खुल जाते हैं। लाइफ में एकदम से पॉजिटिविटी आ जाती है। इसका कारण ये होता है कि शुक्र जो कि लग्जरियस प्लेनेट है, जो धन देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं और हमें पति पत्नी का जो प्रेम है यानी कि दाम्पत्य सुख जो है वह देते हैं। अब शुक्र बैठेंगे राहु के साथ, तो जब कोई ग्रह एक दूसरे ग्रह के साथ युति बनाता है तो दोनों ग्रहों का जो प्रभाव है हमें मिलता है। अब यहाँ पर शुक्र का प्रभाव तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। चूंकि राहु के साथ युति होगी तो ऐसे में मीन राशि के जितने जातक हैं उनको शुक्र के साथ साथ राहु का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र जो कि हमारे जीवन में सुख के कारक हैं और राहु अचानक के कारक हैं, तो समझ सकते हैं कि अचानक रूप से आपके जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। राहु जो देंगे अचानक देंगे, शुक्र जो देंगे वो लाइफ में हमारे जीवन की सारी इंपॉर्टेंट चीजें देंगे। हमारे घर में यूज करने वाला फर्नीचर हो, हमारे घर में यूज करने का कोई भी सुख साधन हो, एक पंखा, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, कुछ भी हो, यह सब कुछ शुक्र है। क्योंकि शुक्र जो है लग्जरियस है, यानी कि सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हैं और ये सारे आइटम जो भी हैं ये हमारे सुख और सुविधाओं की बढ़ोतरी वाले होते हैं। तो बस शुक्र जो राहु के साथ बैठेंगे, ऐसे में आपको क्या करेंगे, अचानक रूप से धन लाभ कराएंगे, अचानक रूप से पति पत्नी के संबंध को मधुर बनाएंगे, अचानक रूप से देखा जाए तो आपके जीवन में, आपके घर में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेंगे। तो इस तरह से शुक्र का जो प्रभाव है बहुत तेज हो जाएगा और राहु के साथ ये जो युति है इनकी, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद हो जाएगी। तो शुक्र का राहु के साथ विराजमान होना यह अपने आप में सबसे बड़ी युति के रूप में है। अब ऐसे में मीन राशि के जातकों पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा क्यों पड़ेगा, अब ये समझ लेते हैं। देखिए मीन राशि में ही राहु विराजमान है और मीन आपकी राशि है। यहाँ पर मैं मीन राशि का राशिफल बतला रही हूँ। ऐसे में देखिए आप ही के घर में, आप ही की राशि में शुक्र और राहु की युति हो रही है। तो जिस घर में किसी भी ग्रह की युति होती है वह ग्रह जो है उस घर को सबसे अधिक प्रभाव देते हैं, उस घर को सबसे अधिक अपनी पॉजिटिव जो प्रभाव है देते हैं। मतलब निगेटिव कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वह मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे, मीन राशि में ही युति बनाएंगे। तो मीन राशि के जातकों पर अपनी जो शुभ कृपा है सबसे अधिक देंगे। मतलब कि बाकी राशियों के मुकाबले हम ये कह सकते हैं कि शुक्र और राहु की जो युति का जो प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है वो सबसे अधिक मिलेगा। 12 राशि में मीन राशि ही सबसे ज़्यादा लकी साबित होगी इस युति के लिए। अब देखिए शुक्र का जो प्रभाव है यह आपको लाभ तो देगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए शुक्र उच्च के हुए, तो ऐसे में जब शुक्र और राहु की युति होगी तब तो इसका प्रभाव आपको बहुत तेजी से प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य है कि कुंडली में यदि आपके शुक्र उच्च अवस्था में होंगे
कुंडली में आपके शुक्र जो है लाभ की स्थिति में होंगे, तब तो आपको ये लाभ बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। परंतु मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जो है अस्त अवस्था में हो, पाप ग्रहों के साथ बैठे हो, या फिर शुक्र जो है नीच के हो, ऐसे में आपको जो ये प्रभाव मिलना है, जितने भी मीन राशि के जातक है ध्यान से सुने, आपके लिए ये प्रभाव जो है उतना जो है सर्वश्रेष्ठ साबित नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, शुक्र खराब होना, कुंडली में नीच की अवस्था में होना, इन सभी का क्या है उपाय किया जाता है। अगर उपाय किया जाए तो हम अपने ग्रहों को भले ही अस्त अवस्था में हो, नीच की अवस्था में हो, या फिर पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, किसी भी अवस्था में हो, उसे हम बहुत हद तक सही कर सकते हैं। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं जिनकी कुंडली में शुक्र जो है खराब हो या फिर नीच के हो, उनको कुछ उपाय विशेष तौर पर करना चाहिए, जिससे कि राहु और शुक्र की इस युति का पूरा लाभ आपके जीवन में आपको प्राप्त हो। करना क्या है, अब ध्यान से सुनिए। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ये कार्य जो है शुरू कीजिएगा। आपको 5 शुक्रवार करना है। जी हाँ, 5 शुक्रवार आप चावल और दूध की खीर बनाइए। उसमें जो क्रिस्टल फॉर्म में मिश्री आती है, जो मिश्री ढेले की तरह दिखाई देती है, जो आपको फोड़नी पड़ती है, वह वाली मिश्री का लेना है प्रयोग। आपको खीर बनाते वक्त चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग करना है, जो क्रिस्टल फॉर्म में होती है। इसे तोड़ करके आप दूध में डालिए चावल के साथ और खीर बनाइए। खीर को शाम को 4 बजे के बाद माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। उसके बाद घर पर 5 कुंवारी लड़कियों को, छोटी बच्चियों को बुला करके उन्हें यह खीर खिलाइए। इसके बाद घर के सभी सदस्य उस खीर को प्रसाद के तौर पर खाएं। इससे क्या होगा, माँ लक्ष्मी की अद्भुत कृपा आपके जीवन पर आएगी। चाहे शुक्र आपकी कुंडली में कैसी भी अवस्था में हो, शुक्र की चाहे जितनी भी धज्जियां उड़ी हो, शुक्र चाहे किसी भी कंडीशन में खराब हो, आपको लाभ देना शुरू करेगा। लेकिन यह कार्य आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करना है। यह कार्य आपको पूरे 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार को 5 कन्याओं को बुलाकर खीर खिलाकर उस खीर का फिर आपको भी खाना है। कैसा भी कुंडली में शुक्र खराब हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर जाएगा। राहु और शुक्र की युति का यह बहुत ही अद्भुत संयोग है, जो पूरे 4 माह तक है। ऐसे में शुक्र बहुत बलवान अवस्था में रहेंगे। ऐसे में आपके जीवन में लग्जरियस चीज़ों में वृद्धि करेंगे, अचानक रूप से धन लाभ कराएंगे और आपके जीवन में बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसे समाप्त करते हुए आपको तरक्की दिलाएंगे। लेकिन शुक्र यदि कुंडली में अस्त अवस्था में हो, ऐसे में जो प्रभाव है उसमें कमी आ सकती है। इसके लिए ये उपाय जरूर कीजिएगा। जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं वो भी करें, और जिनकी कुंडली में शुक्र जो है खराब अवस्था में है वो भी करें। इससे उनको शुक्र का पूरा जो शुभ प्रभाव है तेजी से प्राप्त होने लगेगा। तो इस तरह से 28 जनवरी से लेकर पूरे 4 महीने तक शुक्र जो है आपके जीवन में बहुत कुछ देंगे, तो कुछ बड़ा आपके जीवन में होकर जरूर रहेगा। उम्मीद करती हूँ जितने भी मीन राशि के जातक हैं वो शुक्र से जुड़े हुए इस उपाय को जरूर करेंगे, जिससे उनको शुक्र का पूरा लाभ जो है प्राप्त होगा। तो इस चर्चा को आज यहीं पर करते हुए समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।